हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही हमारी एफ.वाई बी.कॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स के सीरीज। और बात करने वाले हैं आज एफ.वाई बी.कॉम सेम 2 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 5। कौन से टॉपिक का? लीनियर रिग्रेशन टॉपिक का चल रहा है। और आज बात करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। आज एक्स ऑन वाई की ही बात करेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस वालों का ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है। आई थिंक ये क्वेश्चन था 2017 का। 17 डिस्टेंस वाले बच्चों का है। देखो, अगर आपने y ऑन x कर लिया तो x ऑन y भी कर लोगे आप इजीली। सिर्फ चेंज क्या करना वो भी देखते हैं। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ये क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है। हमें क्या चाहिए? x ऑन y चाहिए। एंड हेंस एस्टिमेटेड x व्हेन y इक्वल टू 24। जब y की वैल्यू कितना है? 24। पहले आप इक्वेशन निकाल लो, लास्ट में y की वैल्यू पुट कर देना। अब कुछ इस पैटर्न में अपने को टेबल दिया है x एंड y। क्वेश्चन जैसा था वैसा कॉपी कर लिया मैंने, वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लिया। एंड क्वेश्चन का काम हो गया खत्म। क्वेश्चन का काम हो गया खत्म। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे लिख दो ज़रा, क्या बोला गया है? रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो बच्चे बोलेंगे सर x ऑन y था। मैंने बोला y ऑन x में क्या फॉर्मूला था वो पहले आप मेरे को बताइए। इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही लिखते थे। यही आपने लिखा है ना? बिल्कुल। अब देखो x ऑन y में क्या चेंज आता है। देखो यहाँ पे x ऑन y, तो जहाँ पे एक्स वाई लिखा है चेंज कर दो भाई। y के प्लेस पे आ जाएगा x के प्लेस पे आ जाएगा y, a के प्लेस पे आ जाएगा a1, b के प्लेस पे आ जाएगा b1। क्या चेंज करना था? जहाँ पे x था y था, चेंज कर दो। a की जगह a1, b की जगह b1। क्या समझ में आया? जहाँ x था वहाँ y कर दो, y की जगह पे x कर दो, a की जगह पे a1, b की जगह पे b1। तो समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? इसलिए मैंने पहले बताया था अगर y ऑन x आपको समझ में आ गया तो x ऑन y आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या बोला है? x ऑन y। तो इक्वेशन क्या बनेगा? x इक्वल टू a1 प्लस b1 y। x है तो x पहले रहेगा, ये माइंड में रख लेना। y पीछे तो पीछे रहेगा a1 b1। अब बात करते हैं b1 के फॉर्मूले की। अगर प्रीवियस क्लास आप मेरी देख के आए हो तो b का फॉर्मूला आपको क्लियर पता होना चाहिए। b का क्या फॉर्मूला मैंने सिखाया था? देखो b का फॉर्मूला था सर समीशन एक्स वाई, कोई डाउट नहीं, इसमें भी यही रहेगा, माइनस समीशन x इंटू समीशन y अपॉन में नंबर, अपॉन में आपने क्या लिखा? समीशन एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे अब आ जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस समीशन एक्स, तो एक्स की जगह समीशन वाई का स्क्वायर अपॉन में एन। मैंने पहले बताया था जब इंट्रोडक्शन क्लास किया था, मैंने बताया था ऊपर कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ अपॉन में चेंज होगा। और ये आपका बन गया भाई b1, क्योंकि b में आपने x लिखा था, x लिखा था। अब यहाँ पे चेंज कर दो ना, y कर दो। बाकी इजी कॉन्सेप्ट आपके लिए बन रहा है कि नहीं सर? इजी है। तो जो यहाँ पे टेबल आएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई टेबल तो हमारा ये बनेगा ही। यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो मतलब ये टेबल चेंज होकर वाई स्क्वायर बन जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर अपने को बनाना है। क्लियर? समझ में आया क्या? अगर बच्चे ने भाई 3 क्लास अगर आप मेरी देख के आते हो, 3 क्लास देख के आए हो, तो वहां पे ध्यान रखना क्या चेंज हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पे चेंज था टेबल में, देखो एक्स वाई तो ये तो था ही, एक्स वाई भी था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। ये चीज समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे वाई आ गया तो वाई स्क्वायर हो गया। ये डिफरेंस है वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई का। क्लियर है? जब भी x ऑन y बोलेगा तो y स्क्वायर बनेगा, y ऑन x बोले तो x स्क्वायर का टेबल आएगा। एंड फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। अब आगे का कॉन्सेप्ट है भाई आपका टेबल रेडी करना। कैलसी ले लो। चलिए मल्टीप्लाई से स्टार्ट करते हैं। 99, 40, 11 इंटू 14 किया 154, 20 इंटू
300, 13 इंटू 10 130, 15 इंटू 13 15 इंटू 13 195, 16 इंटू 22 352। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? नेक्स्ट वाई स्क्वायर बोले तो इस टेबल का स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर 121, 11 इंटू 11 क्लियर है। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 14 का स्क्वायर 196, 20 का स्क्वायर 400, 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, 22 का स्क्वायर 484 क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। क्लियर, चलिए सबका सबमिशन ले लेते हैं टोटल। पहला है सबमिशन वाई स्क्वायर, ये है आपका सबमिशन एक्स वाई, ये है सबमिशन वाई और ये है सबमिशन एक्स। कोई डाउट तो नहीं? चलिए टोटल स्टार्ट करते हैं। 121 प्लस 64 प्लस 196 प्लस 400 प्लस 169 प्लस 225 प्लस 484 1659, ये हो गया आपका 1659, ये आपका हो गया। क्लियर है। सेकंड टोटल लेते हैं 99 प्लस 40 प्लस 154 प्लस 300 प्लस 130 प्लस 195 प्लस 352 प्लस 1270, ये आ गया टोटल। चलिए इसका टोटल लेते हैं। 11 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 22 103। सबमिशन एक्स 9 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 79। नंबर काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए हमारे पास 7। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। सबमिशन एक्स वाई कितना मिला है 1270, तो सबमिशन एक्स वाई मिल गया 1270 माइनस सबमिशन एक्स इंटू सबमिशन एक्स 79 इंटू 103, 79 इंटू 103 डिवाइड बाई नंबर। तो नंबर कितना था हमारे पास भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर हो गया हमारे पास 7 डिवाइड बाई बोले तो अपॉन में सबमिशन वाई स्क्वायर कितना मिला देखो आप 1659 माइनस सबमिशन वाई का होल स्क्वायर मतलब सबमिशन वाई कितना 103 होल स्क्वायर अपॉन में नंबर बोले तो नंबर हो गया हमारे पास 7। किसी बच्चे को डाउट नहीं? आई थिंक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट कैल्सी, ये तो हमारा आ गया 1270 अपॉन में 1659 माइनस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। 79 मल्टीप्लाई 103 डिवाइड बाई 7 कर दिया तो 1162.4285 समथिंग इस टाइप में आ रहा है 1162.4285। क्लियर है। यहाँ पे डिवाइड करते हैं 103 का स्क्वायर निकालना कैसे सिखाया था, मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दिया स्क्वायर डिवाइड बाई 7 हो गया तो कितना आ रहा है 15.5714। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। पहले इतना पार्ट आप नोट करो, इतना पार्ट पहले आप लोग नोट कर लो। चलिए नोट हो गया। इसी टाइम क्वेश्चन भी नोट कर लेना आप लोग, क्वेश्चन भी इसी टाइम पे नोट कर लो आप। चलिए आई थिंक नोट हो गया होगा हर एक बच्चे का। टेबल देख लीजिए, फॉर्मूला देख लो आप, हो गए। चलिए आगे वैल्यू देखेंगे। माइनस कर देंगे 1270 माइनस 1162.4285, तो माइनस करने के बाद कितना रहा 107.5715। आई होप हर एक बच्चे का ही है। माइनस करेंगे सेकेंड 1659 माइनस 1515.5714, ये माइनस किया तो कितना रहा 143.428 6
डिवाइड कर देंगे 107.5715 डिवाइड बाई 143.4286, तो फाइनल आंसर आया 0.75। ये क्या मिल गया आपको? B1। B1 मिला। जरा ध्यान दो इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू A1 अभी तक हमने ढूंढा नहीं है, B1 मिल गया है 0.75y। अगर A1 मिल जाए तो इजी टॉपिक हमारा बन जाएगा भाई, A1 का फॉर्मूला अप्लाई करना कर लेना है। पहले इतना पार्ट आप नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया। अब अप्लाई करेंगे A1। A1 का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार माइनस बी इंटू वाई बार, सॉरी B1। ध्यान रखना उसका जो अभी तक क्लास किए थे उसका अपोजिट ही चल रहा है, एक्स बार माइनस बी इंटू वाई बार। चलिए तो इसका मतलब है सर हमें ढूंढना पड़ेगा पहले तो एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार का फॉर्मूला समीशन एक्स अपॉन में नंबर, वाई बार का फॉर्मूला समीशन वाई अपॉन में नंबर। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो टेबल से मीन्स इसका समीशन लाके रखते हैं भाई। समीशन एक्स आई थिंक 79 था ना, 79 एंड 103 एंड नंबर कितना था हमारे पास? नंबर है 7, 79 103। पहला है 79 एंड सेकेंड है 103। डिवाइड करके टोटल एक्स बार वाई बार निकाल सकते हैं। 79 डिवाइड बाई 7 किया 11.29, 285 आ रहा है तो उसको राउंड फिगर कर देना। 103 डिवाइड बाई 7 किया तो 14.71। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 इक्वल टू एक्स बार कितना मिला? 11.29 माइनस B1 कितना मिला है? B1 तो ऊपर हमें मिला था आंसर में। B1 कितना मिला है ऊपर? 0.75 इनटू वाई बार कितना मिला? वाई बार 14.71। चलिए A1 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 इंटू 14.71 कितना आ रहा है? ये अपना है 11.29 माइनस 11.00325 माइनस कर देंगे, माइनस 11.29 कर दिया तो 2575 आ रहा है फाइनल आंसर। मैं यहाँ पे थोड़ा साइड लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो। A1 हमारा कितना है? 2575, या फिर आप राउंड फिगर करोगे तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 0.26। राउंड फिगर करोगे 0.26, वैल्यू पुट कर दो भाई। A1 कितना आ गया? 0.26 प्लस ये आंसर हो गया। समझ में आया? देखो इजी कॉन्सेप्ट है भाई। अगर हर एक बच्चा रेगुलर मीन्स लेक्चर 1 से देखते आए हो तो आसान लगेगा। y की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, y इक्वल टू कितना दिया था? 24 क्वेश्चन में, तो y के प्लेस पे 24 रख दो भाई। x इक्वल टू कितना है? 0.26 प्लस 0.75 इंटू वाई के प्लेस पे हो गया 24, तो x इक्वल टू 0.26 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 इंटू 24 किया 18 आंसर आया एंड प्लस कर दिया तो भाई 18.26, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्पेशली उनकी जिन्होंने क्लास 1 से मेरी क्लास देखते हुए आई है। जो फॉर्मूला देखो ये सिंपल था भाई, फॉर्मूले बेस पे है। फॉर्मूला क्लियर है तो समझ में आएगा, फॉर्मूला नहीं क्लियर है तो फिर कॉन्सेप्ट मीन्स प्रॉब्लम है थोड़ा सा। चलिए नोट कर लो, नोट कर लीजिए आप लोग इतना। चलिए आई होप हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से मेंशन करते आ रहे हो, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं क्लियर हो पाया, सबसे इंपॉर्टेंट है आप फॉर्मूला पहले क्लियर करो। फॉर्मूले के बाद 1 से 2 सम जब आपने मेरी क्लास का देख लिया भाई, उसके बाद आप प्रैक्टिस पहले खुद से करो 1 से 2 एग्जाम्पल,
ध्यान रखना, हर एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट नहीं करना भाई। जब आपको लग रहा है कि सर पहले एग्जाम्पल में मैंने कर लिया है, मुझे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, सेकंड को वीडियो रोक को पहले आप खुद से सॉल्व करो, जितना जहां तक भी हो रहा है आपसे प्रैक्टिस, फाइनल आंसर तक हो रहा है सर, या फिर जहां तक भी पॉसिबल है करो। उसके बाद आपको लग रहा है सर डिफिकल्ट लग रहा है या फिर हार्ड लग रहा है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया तो भाई आंसर आ गया, तो आंसर आप इजीली मैच कर सकते हो। तभी मैथ्स में एडवांटेज आपको मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा मेरी क्लास को देख के। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।